हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके शत्रु हैं, जो थर्ड पार्टी हैं, वो आपके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हैं और क्या उनके दिमाग में अभी चल रहा है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और पर डे मैं यही टॉपिक्स लेकर आती हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है फ्रेंड्स कि मैं वही रीडिंग करती हूँ। मैं पर डे करंट फीलिंग्स निकालती हूँ। तो इसलिए आपको मेरी पर डे की वीडियो देखनी है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों का दिमाग बदलता रहता है ना, आज हमें लगता है कि ये चीज़ सही है, कल हमें लगता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसी हिसाब से हर ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए हम टैरो के माध्यम से उनकी करंट फीलिंग्स पता करते हैं। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बाकी भी मेरे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। जेंडर वाइज है या नहीं है, यानी कि किसी भी कैटेगरी के हैं आप, किसी भी जेंडर के हैं, मेल फीमेल ट्रांस, और आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट होने के फुल चांसेस हैं। और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतना अपने लिए समझना है, बाकी समझिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं मैंने। अब जो कार्ड्स पिक हुए हैं उसमें मुझे दिख रहा है कि जो आपके शत्रु हैं बहुत ही हाई पावर के हैं, यानी कि काफ़ी मैच्योर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग ईवल एनर्जी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग में है वो। और जो उनकी प्लानिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब आपके लिए हार्मफुल रहेगी। मैं तो ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई ऐसा करे तो ऐसा हो जाए, मैं नहीं मानती हूँ, बट स्टिल हमें सावधान रहना चाहिए। आपको ना बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग से जैसे आपको लगता होगा, जैसे आप मिले हो तो आपने फील किया होगा, जैसे हमारे अंदर ना इंट्यूशंस होती हैं, कुछ तो ऐसी इंट्यूशन आ जाती होगी कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान मेरे लिए इविल सोचता है, ये इंसान मेरे लिए बुरा सोचते हैं। तो आपको वो चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। और ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको हार्म पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें आपकी तरक्की से, इन्हें आपके घर से, इन्हें आपके पार्टनर से, इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर ये कोई आपके रिलेटिव निकले तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात नहीं होगी, क्योंकि कोई क्लोज्ड वन है ये, जो कि आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ आपने इनको बता रखा है। आपके क्लोज्ड वन से ही इनको बहुत कुछ मालूम पड़ा है, जो कि अब ये आपके बारे में इतना सब कुछ जानते हैं और घुले मिले भी रहे हैं बहुत ज़्यादा आपसे। और अब ये इनका जो थोड़ा सा आपकी तरफ रवैया है वो चेंज हो गया है, और आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका रवैया आखिर चेंज हुआ है तो हुआ क्यों है, ऐसी क्या बात हो गई है कि इनका एकदम से इतना बिहेवियर चेंज होना। और बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है आपके, है ना। तो बिहेवियर इसीलिए चेंज हुआ है क्योंकि जब सामने वाले की लाइफ में सब ख़त्म हो जाता है ना, और अगर वो बुरा इंसान हो, कई बार अच्छे इंसान भी टूट जाते हैं और वो बिखर जाते हैं, बट जब बहुत बुरा इंसान होता है ना, तो वो अगर उनका घर टूटता है तो वो सबसे पहले सोचते हैं मैं सामने वाले का तोड़ दूँ, मैं अपने आसपास वालों को ख़राब कर दूँ। मतलब अगर हमारे साथ बुरा हुआ है तो सबके साथ बुरा होना चाहिए, इस प्रवृत्ति के ये पर्सन है। और आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर ये आप मतलब सीरियसली मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको इंट्यूशन आती है ऐसे किसी पर्सन से, और कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि आपको मालूम पड़ा है, तो ये इंसान ब्लैक मैजिक करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी है ये, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा साजिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपसे चिढ़ है इनको, और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी सोच होगी इनकी, कितने नेगेटिव पर्सन होंगे जो इन सब फर्जी, इन सब बेकार के रास्तों पर भी जाने को तैयार हैं, जस्ट बिकॉज कि इनको चिढ़ है किसी से, या इन्हें किसी चीज़ की शायद आई डोंट नो, बट आपसे बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम है। और बस ये आपकी डिसरिस्पेक्ट चाहते हैं, आपकी सामाजिक रूप से बेइज्जती, और आपका मतलब आपकी बर्बादी।
ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरे फैमिली की, बट हाँ पर्पसली आपसे तो इनको प्रॉब्लम है ही। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जिस पर्सन से भी आपको इंट्यूशन आती है अगर कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सावधान रहिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत हार्मफुल हैं आपके लिए। और हमारे पास जो हम लोग नॉर्मल सोल्स हैं, यानी कि हम इविल नहीं हैं, हम अगर हम बहुत अच्छे नहीं हैं तो हम बहुत बुरे भी नहीं हैं। एटलीस्ट नॉर्मल होना ही आजकल मुझे लगता है बहुत अनकॉमन है, लोग नॉर्मल भी ही बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल सोल्स हैं, वो ईश्वर के इतने करीब होते हैं कि उनको इंट्यूशन पावर बहुत होती है। मतलब आपको पता है, फीलिंग्स हम लोगों में बहुत ज़्यादा होती हैं। सिक्स सेंस होता है, कहते हैं लड़कियों में सिक्स सेंस होता है, लड़कों में भी होता है, उनको समझ आ जाता है देखकर। सिक्स सेंस मैं मानती हूँ लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा होता है कि उनको कौन किस नज़र से देख रहा है, हमें नज़र भी मालूम पड़ जाती है। आप सोचिए, नज़र तक मालूम पड़ जाती है। लेकिन लड़कों को सामाजिक ज्ञान ज़्यादा हमसे इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हर समय बाहर रहते हैं, तो उन्हें पता है कि कौन किस नज़र से किस वजह से देख रहा है, पूछ रहा है, चाह रहा है, तो सब कुछ उन्हें मालूम होता है। तो ऐसा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जेंडर डिफरेंस नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा होता है जैसे हम किसी भी फील्ड में अगर रहते हैं 24 घंटे, तो उस मामले में हम पारंगत हो जाते हैं। तो ऐसे ही जेंट्स के साथ है, वो बाहर की दुनिया में इतना रहते हैं, तो मेच्योरिटी उनकी, मतलब मेच्योरिटी तो लड़कियों में भी होती है, बट एक्सपीरियंस बहुत, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों को परखने का। जैसे कहते हैं ना, बाज़ार में बैठा हो किसी भी गल्ले पे, तो उसे अपने जो बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, उसकी जड़ तक हमें मालूम होती है कि क्या है। तो ऐसे ही जो इंसान हर समय बाहर रहेंगे, एक्सपोजर रहेगा, तो उन्हें वैरायटी ऑफ पीपल देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अब जब इतनी वैरायटी लोगों की देखने को मिलेगी, तो इंसान बहुत परख हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो इतनी परख होने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर तो ये समझदारी किसी काम की नहीं है। और अगर आप समझ पा रहे हैं, तो सीरियसली मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको इंट्यूशंस आ रही हैं कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं, पीछे आपसे, आपकी तरक्की से जलते हैं, या फिर मुंह पे उन्होंने एक दो बार आपसे ज़रूर कुछ ऐसा बिहेव किया होगा, या आपको पीठ पीछे से सुनने को मिला होगा, जो कि अपने किसी सगे इंसान से, जिसे आप सच समझ सकते हो। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सुनी हुई बातों पे हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारा कोई सगा इंसान बता रहा है, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, तो वो सच ही होगा, क्योंकि अपने कभी झूठ नहीं बोलते। अपने मतलब अपने माँ बाप तो एटलीस्ट कभी नहीं बोलेंगे ऐसे। तो अगर आपको उनसे ये वो मिला है एडवाइस कि ये इंसान ऐसा करता है, इससे दूर रहो, तो आपको वो चीज़ माननी है। एकदम फूल की तरह नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कार्ड आया ना, तो आप गलती कर सकते हो, आपको बहुत बचना है, इस इंसान से सावधान रहना है, थोड़ी सी दूरी बना कर रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल रिश्ता तोड़ दीजिए, बट आपको एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। पहले की तरह उतना वो लिफ्ट मत दीजिए कि सामने वाले को कुछ मौका मिल जाए। स्पेशली मैं तो हमेशा कहती हूँ, कई लोगों से कहती हूँ कि अपने कपड़े शेयर ना करें, और अवॉइड करें थोड़ा सा एक दूसरे के कपड़े पहनना या ऐसी कुछ चीज़ें शेयर करना जिनसे ब्लैक मैजिक हो सकता है। बाकी तो ये है कि ईश्वर की कृपा रहती है तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट जो इविल एनर्जी होती है, नेगेटिव सोल्स होती हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रिए ढूंढ ही लेती हैं दूसरों को परेशान करने का। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ना सबसे बड़ा मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है लाइफ का, कि जब हम किसी को मान नहीं सकते, किसी से हम झगड़ा नहीं कर सकते, किसी से हम गाली गलौज नहीं कर सकते, हम उनके लेवल पे नहीं गिर सकते, तो उस इंसान से दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि उसको हम 10 सुनाएंगे ना, वो हमें एक भी सुना देगा तो हमारी इंसल्ट है। तो इसलिए ऐसे इंसान से आपको दूरी बनानी चाहिए। बाकी तो ये है कि आप सब मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्ड्स कह रहे थे वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप समझदार हैं। और अब बस यही है कि दुआओं में याद रखिएगा, अपना आशीर्वाद साथ बनाए रखिएगा। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो सच में तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर करें, अपनी एनर्जी मुझ तक पहुँचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।